हेलो एवरीवन, मैं किशन व्यास। इस वीडियो में हम परिसीमा अधिनियम 1963 के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के पार्ट 3 में महत्वपूर्ण प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले अपन ने पार्ट 2 और पार्ट 1 में अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में भी डिस्कस किया था। अगर किसी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं वो पार्ट 2 और पार्ट 1 का जो लिंक है वो इसके अंदर पिन कर दूंगा ताकि आप इसको देख सकेंगे। साथ ही आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप सभी को तुरंत मिल जाए। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं प्रश्न उत्तर को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है अपना, व्हेन was टाइम हैज़ बिगन टू रन नो सबसिक्वेंट डिसएबिलिटी स्टॉप इट इन सेक्शन। यानी जो ये सेक्शन कह रहा है कि जब एक बार समय का चलना प्रारंभ हो जाता है तो वो कौन से सेक्शन के अंदर उसको बताया गया है। सेक्शन 10, सेक्शन 9, सेक्शन 8, सेक्शन 7। यानी जो इसका राइट आंसर होगा सेक्शन 9, समय का निरंतर चलते रहना सेक्शन 9 के अंदर बताया गया है। अब बात करते हैं इसके अंदर सेक्शन 9 के अंदर की क्या चीज़ है। तो सेक्शन 9 अपना यह कहता है कि जब एक बार समय का चलना प्रारंभ हो जाता है तो वहाँ पर वाद संस्थित करने या आवेदन करने की किसी भी पारिस्थितिक नियोग्यता या अयोग्यता से वह नहीं रुकेगा, निरंतर चलता रहेगा। लेकिन किसी लेनदार की संपदा का प्रशासन पत्र उसके ऋणी को अनुरोध कर दिया गया है तो वहाँ पर उस ऋण के वसूल करने के बाद भी जो परिसीमा काल है वह चलता रहेगा, तब तक निलंबित रहेगा जब तक कि प्रशासन चलता रहेगा। क्लियर। फिर बात करते हैं अपन इसके जो सेक्शन है सेक्शन 10। सेक्शन 10 ये कहता है कि न्यासियों और उनके प्रतिनिधियों के विरोध के बारे में बात करता है। सेक्शन 8 स्पेशल एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करता है। जो एक्सेशन के बारे में बात करें, जो सेक्शन 6 और 7 में कोई भी सुपाधिकार है या उसके परित वाद में लागू नहीं होगा और उसके अंदर नहीं किसी वाद आवेदन परिसीमा काल की नियोग्यता अंत से उसको ग्रसित है तो 3 वर्ष के अधिक विस्तारित करने वाली समझी जाती है। फिर बात करते हैं अपन सेक्शन 7 की। तो सेक्शन 7 ये कहता है कि कई व्यक्तियों में से एक की नियोक्ता के अंत के होने पर वो क्या रहेगा, नियोक्ता अंत होने पर, तो उसकी बात करता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज़ नॉट ए लीगल डिसेबिलिटी। यानी कौन सी विधिक नियोक्ता नहीं है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में अपने को कौन सी विधिक नियोक्ता नहीं है वो अपने को पता लगानी है। तो सबसे पहले बता रखा है कि ऑप्शन 1 माइनर, ऑप्शन 2 इंसेन, ऑप्शन 3 इडियट, ऑप्शन 4 मेजर। अब जो ये क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 6 से पूछा गया है। सेक्शन 6 क्या कहता है, लीगल डिसेबिलिटी के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से शब्द आ रखे हैं कि जब से विहित काल की गणना की जाएगी तो उसके अंदर अप्राप्त हुए, पागल, जड़ हो। तो यहाँ मतलब इन 3 चीज़ के बारे में बताया रखा है, जबकि मेजर के बारे में नहीं बता रखा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा मेजर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिटेशन एक्ट है। अब इसके अंदर यह पूछा गया कि जो ये लिमिटेशन विधि है वो क्या है, लेक्स फॉरी है या लेक्स लॉसी है या सब्सटेंशियल है या सभी है। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लेक्स फॉरी। अब लेक्स फॉरी से क्या अभिप्राय है, तो इसका यह अभिप्राय है कि यह एक प्रकार की देसी विधि है जिसके अंदर किसी भी संविदा का निर्वचन उस स्थान की विधि के अनुसार किया जा सकेगा जहाँ पर वह कोर्ट में किया गया है। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिटेशन फॉर अपील्स। यानी अपील के लिए लिमिटेशन क्या रहेगी। तो अब यहाँ पर अपने को क्वेश्चन के अंदर स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन सी एंट्री के बारे में पूछा गया है। तो जो यहाँ पर अपन सीधा करेंगे कि जो एंट्री नंबर 114 से लेकर जो 117 है, जो लिमिटेशन के बारे अपील के बारे में बता रखा है, तो वहाँ पर जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन पीरियड है वो 30 दिन के लिए भी बता रखी है, 60 दिन के लिए भी बता रखी है, 90 दिन के लिए भी बता रही है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ लिमिटेशन एक्ट में कोई लिमिटेशन का प्रावधान नहीं है तो वह लिमिटेशन होगा। ऑप्शन 1 2 ईयर, ऑप्शन 2 7 ईयर, ऑप्शन 3 1 ईयर, ऑप्शन 4 3 ईयर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3, ऑप्शन नंबर 4 3 ईयर। ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन पूछा गया है एंट्री नंबर 113 से, मतलब वो कहता है कि जहाँ पे मतलब ऐसा लिमिटेशन जो लिमिटेशन के अंदर प्रावधान नहीं है तो वो क्या रहेगा। तो उसका जो एंट्री नंबर 113 है वो एक अधिशेष रोल के बारे में बात करता है, यानी रेजिडुअल रोल के बारे में बात करता है। तो वहाँ पर जो टाइम पीरियड दे रखा है वो 3 साल का दे रखा है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिटेशन फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में लिमिटेशन क्या है।
यानी जंगम संपत्ति के संबंध में लिमिटेशन क्या रहेगी। यह भी अपने जो शेड्यूल के अंदर से पूछा गया क्वेश्चन, उसकी जो एंट्री है 68 और 71, 68 से लेकर 71 उससे मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अंदर अब ऑप्शन क्या है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 1 2 ईयर, ऑप्शन नंबर 2 3 ईयर, ऑप्शन नंबर 3 1 ईयर, ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 4 5 ईयर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 3 ईयर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन लिमिटेशन एक्ट कम इनटू फोर्स, यानी ये जो परिसीमा अधिनियम है यह कब प्रभावित हुआ या लागू हुआ। तो बात करते हैं इसका जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 जनवरी 1964, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी ऑप्शन नंबर 1 जनवरी 1964, ऑप्शन नंबर 2 1/4/1964, ऑप्शन नंबर 3 1/10/1964, ऑप्शन नंबर 4 10/1/1964। अब इसका जो राइट आंसर रहेगा 1/1/1964, यानी 1 जनवरी 1964 को ये लिमिटेशन एक्ट लागू हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड वाद अपील संस्थित व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड, यानी जब कोर्ट बंद हो तो उस समय विहित काल का अवसान होने पर वाद या अपील संस्थित होगा। कब होगा। ऑप्शन नंबर 1 उसी दिन यानी सेम डे पर, ऑप्शन नंबर 2 एक्सपायर या अवसान हो जाने पर, ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट डे व्हेन कोर्ट ओपन, अगले दिन जब कोर्ट खुलेगा, ऑप्शन नंबर डी आफ्टर 1 मंथ, 1 माह बाद। यानी अब इसका जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सेक्शन 4 से पूछा गया है। सेक्शन 4 ये कहता है कि जब आपकी विहित काल का अवसान, जब न्यायालय बंद हो जाता है तब वहाँ पर वाद अपील आवेदन में विहित काल का अवसान किसी ऐसे दिन होगा जिस दिन कोर्ट बंद है, तो वहाँ पर उस दिन वाद संस्थित किया जाएगा, अपील की जा सकेगी या आवेदन किया जा सकेगा जिस दिन कोर्ट पुनः खुलेगा। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा अपना ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट डे व्हेन कोर्ट ओपन। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाई ऑन, यानी जो परिसीमा अधिनियम है वो प्रावधान कहाँ पर लागू होते हैं। तो यह एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। तो इसका जो क्वेश्चन पूछा गया है यह सेक्शन 1 से पूछा गया है कि पर कहाँ पर लागू होता है, यानी न्यायालय की कार्रवाई पर अपील में जो संस्था के समक्ष हो, यानी अपील ऑन इंस्टीट्यूशन, अपील एप्लीकेशन ऑन इंस्टीट्यूशन, आवेदनों पर जो संस्था के समक्ष हो। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 जुडिशियल प्रोसीडिंग पर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाउ मेनी सेक्शन इन लिमिटेशन एक्ट, परिसीमा अधिनियम के अंदर तो कितने सेक्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 सेक्शन 30, ऑप्शन 2 सेक्शन 31, ऑप्शन 3 सेक्शन 32, ऑप्शन 4 सेक्शन 132। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 ओनली 32, टोटल 32 सेक्शन दिए गए हैं। क्लियर। आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो और क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।